हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन अपनी एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 3 का 3.1 सोल्व करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं फोर साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिसकी फोर साइड्स हो, वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। अब अपन को कुछ पॉलीगन्स दे रखे हैं इसमें, और उसके बाद बारे में कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। जैसे गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स दिए हुए हैं। क्लासिफाइज ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, उनको इस आधार पे डिवाइड कीजिए कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, इनकी एज ए कर्व कौन कौन से हैं। इसमें भी कर्व बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन को दे रखे हैं। तो सिंपल कर्व है 1 2, इसमें क्या है? कर्व नहीं है बल्कि सर्किल है। 4 में भी कर्व है, 5 में भी सर्किल, 6 में देखो ये लाइन दिख रही है आपको बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये भी कर्व है, और इसमें भी ये लाइंस दिख रही है, ये भी कर्व है। तो कर्व कौन कौन से में है? 1 2 4 6 7। सिंपल क्लोज्ड, यानी कि अपन ने कर्व तो देख लिए, अब अपन को कौन से कर्व चाहिए? जो क्लोज्ड हो। तो ये जितने भी कर्व अपन ने बात की सारे के सारे क्या है? क्लोज्ड भी है। तो 1 2 4 6 7। उसके बाद पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जिसकी कुछ साइड्स केवल वो किससे बंद हो? केवल और केवल साइड से बंद हो। जैसे 1 भी साइड से बंद है, साइड से क्लोज है, ये भी साइड से ही क्लोज है। तो 1 एंड 2 क्या होंगे? पॉलीगन हो गए। जबकि इसमें क्या है? आपस में साइड ही कट रही है, तो ये क्या है? पॉलीगन नहीं है। और इसमें क्या है? इसमें एज ए कर्व है। क्या है? कर्व है इसके अंदर, तो ये भी क्या है? पॉलीगन नहीं है। उसके बाद कन्वेक्स। पॉलीगन पॉलीगन, यानी कि अपन को किस में ध्यान रखना है? इन दो में ही ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी तो पॉलीगन है ही नहीं। तो कॉन्वेक्स क्या होता है? जो उभरा हुआ हो, जैसे ये। तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। और ये हो गया कॉनकेव, एज ए केव किससे? गुफा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होते हैं, रेगुलर हेक्सागन के और ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल होता है विकर्ण जो टू, जैसे अपने क्वाड्रिलेटरल की बात की, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये। अब इसमें डायगोनल क्या होता है? जो इसके शीर्ष को स्पर्श करता है। तो कितने और कहीं से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल कितने हो गए? 2। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर का मीनिंग है यहाँ पे सभी साइड से इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें हर पॉइंट से कितने निकलेंगे? 1 2 3। यहाँ पे लेने जा सकते हैं, यहाँ पे भी लेके नहीं जा सकते। ऐसे ही 3 इससे भी निकलेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से भी 3 निकलेंगे, तो 1 तो ऑलरेडी जा रहा है, तो 2 3। फिर यहाँ से 2 जा रहे हैं, और थर्ड वाला ये वाला। अब सभी से कितने कितने जा रहे हैं? 3 3 जा रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 9, क्योंकि टोटल 6 है। टोटल वैसे तो 3 3 जा रहे हैं, 6 3 जा कितने होते हैं? 18 होते हैं। लेकिन 2 का क्या हो रहा है? 1 ही हो रहा है, इसलिए कितने होंगे? 9। और जो ट्रायंगल होता है उसके लिए, ट्रायंगल के लिए कोई भी डायगोनल नहीं बना सकते, क्योंकि अपन जाल से यहाँ से रनिंग होंगे तो ये किसी भी चीज को आपस में नहीं क्रॉस करेगा। तो इसके लिए ट्रायंगल के लिए आगे 0 डायगोनल।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। जो 3 है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके लिए जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है, तो वो होता है n-2 इंटू 1/80 ना। n/2 किसी भी पॉलीगन के लिए, ये होता है किसी भी पॉलीगन के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है 4, तो n की वैल्यू आ गई 4-2 इंटू 1/80। 4-2 2 इंटू 1/80 डिग्री टू 360 डिग्री। उसके बाद बोला है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए ये फॉलो होती है क्या। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं अपन कॉन्वेक्स। क्वाड्रिलेटरल बनाए कॉन्वेक्स। अब इसमें अपन इसके अगर 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं, क्या किया 2 इक्वल पार्ट्स कर दिया। अब अपन को क्या दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर 2 ट्रायंगल से दिखाई दे रहे हैं। अगर यही प्रॉपर्टी अपन ट्रायंगल में लगाए तो ट्रायंगल में अगर ये प्रॉपर्टी लगाए तो 3-2 इंटू 180 इक्वल्स टू 3-2 1 इंटू 180 इक्वल्स टू 180 डिग्री। वो टोटल ट्रायंगल कितने हैं 2। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 2 इंटू ट्रायंगल, तो 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 360। तो फॉलो हो रहा है। अब पूछ रहे हैं नॉट कॉन्वेक्स के लिए, तो नॉट कॉन्वेक्स का डायग्राम बना लेते हैं। यानी कि कॉनकेव के बारे में पूछा है। ये भी क्या है 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, तो सेम ये कि ये प्रॉपर्टी अपन इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल इक्वल्स टू 3-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 2 इंटू ट्रायंगल, तो 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यस क्वाड्रिलेटरल, यस दिस प्रॉपर्टी फॉलो। तो यस दिस प्रॉपर्टी फॉलो फॉर नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स। नॉट कॉन्वेक्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ये हो गया अपने क्वेश्चन 1, 2, 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 में जिससे अपन ने सोल्व किया था वही फॉर्मूला बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन which have all equal sides, यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी जो साइड्स है, सभी भुजाएं हैं वो क्या है इक्वल है, वो क्या कहलाता है रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। ओके, उसके बाद स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इन रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा जिसमें 3 साइड इक्वल हो, वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल होता है लेकिन इक्वल साइड वाला क्या कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल
ट्रायंगल। फोर साइड का क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। इक्वल साइड है तो इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। सिक्स साइड का हेक्सागोन, इसको इक्विलेटरल हेक्सागोन न बोल के अपन बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी कि इसमें अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बारे में अपन को केवल 2 थिंग्स लर्न करनी है। सबसे पहले लाइन एंगल, यानी कि जो भी स्ट्रेट लाइन में एंगल बनेगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ओके। सेकेंड थिंग्स, टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं और टोटल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का? 360 डिग्री होता है। केवल ये 2 थिंग्स याद करके, लर्न करके अपन इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें के लिए क्या होगा? 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 180, 360 डिग्री होगी, क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो ये टोटल कितना हुआ? 180, 130, 50, 180, 200, 300। 300 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 360 माइनस का 300 इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इस तरीके से नेक्स्ट अपन ने बात की लाइन एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का। तो ये अपन को राइट एंगल दे रखा है, तो रेबी राइट एंगल, और राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। तो 90 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 60 प्लस इक्वल्स टू 360। तो 220 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये टोटल कितना हुआ इनका? 220, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 220। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 360 माइनस 220, एक्स इक्वल्स टू 0 से 0, 6 में 2 गया 4, 140 डिग्री। ऐसे थर्ड में निकाल लेंगे। थर्ड में क्या है? अपन को इधर कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए अपन इसको मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू तो अपन को फाइंड करना है। एक को अपन ने वाई ले लिया, एक को अपन जेड ले लिया। तो एक्स प्लस नहीं, वाई प्लस 70 स्ट्रेट लाइन है, तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास? 110। ऐसे अपन जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। जेड प्लस 60 इक्वल्स टू 180, जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 120। अब अपन को ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये 2 पता नहीं है, और ये 30। तो वही फॉर्मूला, कौन सा? इनका सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। 110, 120 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 360। से नहीं होगा ये क्या है? पेंटागन दे रखा है, और पेंटागन के लिए होता है n-2
इंटू 180, तो ये आया 5 माइनस 2 इंटू 180, ये वर्क रफ वर्क है, तो 3 इंटू 180 540 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आएगी 540 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होके क्या है, पेंटागन है। तो इसकी वैल्यू अक्स क्या हो गया, 2x, तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 110, 120, 230 और 260, तो 2x इक्वल टू आ गया यहाँ से 300, 280, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280/2 इक्वल टू 140 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री इसके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे बिल्कुल इसी तरीके का है, थोड़ा क्या है, इसको एक्सटीरियर एंगल में चेंज कर दिया। तो अपन वही 2 थिंग्स लर्न करेंगे। सबसे पहले z + 30 कितना है, 180, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। ऐसे ही ये यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इधर 90 है तो उधर भी 90, x + 90 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो थर्ड एंगल है वो कितना आ जाएगा इसका, जिसको अपन ने ए मान लिया, तो 30 + 90 + ए बराबर 180, क्योंकि ट्रायंगल के लिए कितना होता है 180, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 180 माइनस 120 + 60 डिग्री। ये 60 आई तो ये कितनी आएगी 120, तो 60 + y = 180, तो y = 180 माइनस 60 = 120 डिग्री। अब x की आ गई अपने पास, y की आ गई और z की आ गई, वैल्यू पुट करनी है। तो x की कितनी है 90 प्लस y की कितनी है 120 प्लस z की कितनी है 150 प्लस 2 360 ये आ गई x + y + z की। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी अपन निकाल लेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये 3 वैल्यूज अपन को गिवन है, तो 4th वैल्यू इनका सम निकाल लेंगे। इसको a नाम दिया, a + 60 + 120 + 80, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर x + a = 180, z + 60 = 180, x + 120 = 180 और y + 80 = 180। इस तरीके से आप x + y + z की और w की वैल्यू निकाल सकते हो। w होगा सर, इनमें से एक w है, या तो ये है या ये होना चाहिए, तो इनकी वैल्यू पुट कर देना। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो 3.1 है वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।